हेलो नमस्कार जय हिंद नौजवानों, कैसे हो साथियों। अच्छे ही होंगे दोस्तों। बहुत ही आग बबूला खबर है, बहुत ज़्यादा। कल भी दे सकते थे साथियों, लेकिन सोचा था कि कुछ और हो जाए। वो कहते हैं ना, थोड़ी उम्मीद रहती है कि थोड़ा सा और कुछ नया आ जाए। लेकिन ठीक है, जो भी आया है वो धमाकेदार है। एक चीज तो समझ लो साथियों, माही माही राजपूत, रिजल्ट तो तुमको देना पड़ेगा साला। रिजल्ट तो लेके रहेंगे साथियों, रिजल्ट तो हमको लेना ही है। आप देख सकते हैं एसएससी की, जो मेरे मतलब साथी हैं वो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, तो मैंने जो इंक्वायरी लेता हूं वो दिल्ली पुलिस से लेता हूं। ये चीज कहां से आई है? एसएससी से। यानी जब मैंने रात को बात की, कल रात को, तो उन्होंने कहा कि मैटर ट्रांसफर हो गया कहां? एसएससी पे। मैं इंक्वायरी कर रहा था कहां? दिल्ली पुलिस में। तो साथियों, दिल्ली पुलिस में जो भी मीटिंग्स वीटिंग्स थी, वो सब हो हुआ के जो भी स्क्रूटनी चल रही है, अंडर रनिंग है, वो पहुंच गया मैटर एसएससी के पास। अब कोई भी बात होगा ये दोनों मिलकर सुलझाते हैं। अब एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसी नोटिफिकेशन का इंतजार था मुझे भी और आपको भी। क्यों? उम्मीद पे जहान जिंदा है साथियों, उम्मीद पे जहान जिंदा है। देखो नोटिफिकेशन जरा एक बार। इंपॉर्टेंट नोटिस, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 विदहेल्ड केसेस रिगार्डिंग विच विदहेल्ड केसेस। ठीक है, अब खुश हो जाना साथियों। आपके लिए वो बात है ना कि रिजल्ट तो तुमको देना पड़ेगा साथियों, नौकरी को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। देखो आपके सामने खोल देता हूं दोस्तों, ये इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ये नोटिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ये मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं इसको, और समझा देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, एसएससी ने निकाला है नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए, बहुत अच्छी खबर है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊं दोस्तों, वो और बताऊंगा मैं अभी। ये जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं पीवीआर वीवीआर के, इनसे रिलेटेड और एक छोटी सी बात करूंगा। सो यू नीड टू स्टे हेयर, आपको यहां ठहरने की आवश्यकता है। देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है नोटिस, क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे एक नजर में। A number of representations, RTI applications, grievances on CP grams are being received in the commission from the candidates whose result have been kept withheld in the final result of constable executive male and female in Delhi Police Examination 2020 declared on 15/12/2021। यानी बहुत सी चीजें आई, एप्लीकेशन आए, आरटीआई आई, बहुत से ग्रीवेंसेज आए, अपने जो उनको दिक्कत थी उन लोगों ने अपनी जो समस्याएं थी वो रखी जाके। तो आफ्टर ऑल रिसीविंग ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने क्या किया, ये जो रिजल्ट था जो विदहेल्ड में चला गया था फाइनल रिजल्ट में कांस्टेबल में, उन्होंने कहा इन पैरा नंबर 7 ऑफ द फाइनल रिजल्ट राइट अप डेटेड 15/12/2021 of the said examination it has been clearly stated that the result of 625 candidates have been withheld due to the suspected use of familiar means। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं नहीं देखना है। जो हमको मेन दिक्कत थी ना वो ये है कि 625 candidates have been withheld due to suspected use of unfair means। ये नहीं बोला है कहीं भी कि यूज ऑफ अनफेयर मींस, सस्पेक्टेड यूज ऑफ अनफेयर मींस। माय डियर फ्रेंड्स, शब्दों के बीच में पढ़ना सीखो दोस्तों। सस्पेक्टेड मतलब उनको शक है, वो ये नहीं कह रहे इन्होंने नकल की है, ध्यान रखना। उनको शक है कि इनमें कुछ ना कुछ अनफेयर हुआ है। सस्पेक्टेड मींस लिखा हुआ है, सस्पेक्टेड यूज ऑफ अनफेयर मींस। ठीक है, तो एंड दीज केसेस विल बी फर्दर स्क्रूटनाइज्ड बाय द कमीशन। स्क्रूटनाइज्ड कर रहा है, चल रही है, और फर्दर स्क्रूटनाइज्ड करेगा। जैसे जैसे बंदे क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे। जो एक बात करी थी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 10-20 दिन हो गए, 10-20 दिन तो नहीं हुए, 10-12 दिन हुए, 10-12 दिन पहले हमने एक बात की थी दोस्तों। जो 2 लिस्ट वाली बात की थी, मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, व्हाइट बोर्ड पे, कि 2 लिस्ट, यानी वो कह रहे थे कि 400 कुछ कैंडिडेट एक लिस्ट में हैं और 200 कुछ कैंडिडेट या 180 के लगभग कैंडिडेट दूसरी लिस्ट में थे। तो अब समझ में आ गया, मैंने बोला था कि जहां आग लगी है धुआं वहीं उठता साथियों। कुछ तो ऐसा चल ही रहा था, इसीलिए इंफॉर्मेशन आई थी। तो वही हो रहा है, अब बन रही हैं अलग अलग लिस्ट साथियों। लिस्ट आपको एक एक करके, घबराने की जरूरत नहीं है, नौकरी मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि आप ईमानदार हैं दोस्तों। जो लोग ईमानदार हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो एक दो धांधलेबाज हैं वो पकड़े जा सकते हैं। देखो क्या लिखा है साथियों, these cases are being scrutinized and the candidates would be informed about their status in due course। यानी ये कैंडिडेट स्क्रूटनाइज किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द वुड बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, कि फलाने दिन मेडिकल फॉर्म सबमिट करो, पीवीआर सबमिट करो, आपकी ज्वाइनिंग तब आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? अब बात कर लेता हूं, आपकी बात होगी साथियों, ये बात अच्छी है और ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है, यू कैन ऑल्सो रीड दिस। अब बात करता हूं अपने उन साथियों की जिन्होंने पीवीआर वगैरह कुछ के वो हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेडिकल
प्रोसेस के अंडर हैं, आपकी जॉब निश्चित हो गई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है ज्वाइनिंग पे, तो लेट मी टेल यू अबाउट द ज्वाइनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग कैन बी हेल्ड इन मार्च में हो सकती है ज्वाइनिंग, लेकिन हो सकता है अप्रैल में भी चली जाए। अब अप्रैल में क्यों चली जाए, इसका रीजन समझना। इसका रीजन है कि वहां कुछ काम चल रहा है, बात को समझना साथियों, इसलिए इशारा कर दिया है, आप समझ जाना। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग मार्च में हो जानी चाहिए, अगर मान लो 1% केस है कि अप्रैल में खिसक जाए, लेकिन ज्वाइनिंग तो निश्चित है साथियों। जय हिंद करने के लिए समय आ गया है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखो, खुश रहो। एक नीचे कमेंट सेक्शन में यह बता देना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है पीवीआर में, या कुछ जमा नहीं हुआ हो, या वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुई हो, वो लोग नीचे कमेंट करके बता दें। एक चीज और कमेंट करें कि तुमको ये भी वीडियो चाहिए क्या सर, मैं क्या लेके जाऊं, कच्चा बनियान भी लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने, क्या लेके जाना है, ठीक है, जूते, ट्राउजर, ट्रैक सूट, जो भी होगा आप नीचे मुझे बता देना कि सर ये वीडियो और एक बना देना आपके क्या लेके जाएं, कि ऐसे ही उठ के चले जाएं, ठीक है। चलो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।